तो बच्चों, इससे पहले हम वीडियो में आपको कोलाइडी विलयन पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग। कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले इसका कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग सबसे पहले पढ़ेंगे आप औषधि के रूप में। औषधि के रूप में कोलाइडी अवस्था में औषधियाँ अधिक लाभकारी होती हैं। कोलाइडी अवस्था में औषधियाँ अधिक लाभकारी होती हैं क्योंकि यह उच्च अणुभार वाली होती है। कैसी होती है? उच्च अणुभार वाली होती है, जिससे इनसे घिरा हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे इनका स्वांगीकरण एवं अवशोषण शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा शीघ्र हो जाता है। इसलिए कोलाइडी अवस्था में औषधियाँ अधिक लाभकारी होती है। दूसरा, पेयजल का शोधन। पेयजल का शोधन, जो पीने योग्य पानी होता है, पीने का पानी होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। तो अशुद्धियाँ जैसे माना कि बालू है, मिट्टी है, धूल मिट्टी आदि के कण हैं, वो कैसे हैं? अशुद्धियाँ हैं। अशुद्धियाँ ये कैसी होती हैं? ऋणावेशित होती हैं। कैसी होती हैं? ऋणावेशित होती हैं। इसमें फिटकरी के घोल को डाल देते हैं। फिटकरी के घोल को डाल, जैसे फिटकरी के घोल को डाला, फिटकरी अपने आयनों में विभक्त हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने आयनों में विभक्त हो जाती है, जिससे उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ स्कंदित हो जाती हैं। इन आयनों के द्वारा कैसी हो जाती है? स्कंदित हो जाती हैं, और पेयजल में उपस्थित अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, और कोलाइडी विलयन और जल का शोधन हो जाता है। तीसरा पॉइंट है रक्त का स्कंदन या रक्त का जमना। रक्त का स्कंदन या रक्त का जमना। चोट लग जाने पर या कट जाने पर रुधिर बहने लगता है। रुधिर क्या होने लगता है? बहने लगता है। इसको रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं? उसमें फिटकरी का घोल को लगा देते हैं। रुधिर एक ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। उसमें जैसे फिटकरी के घोल को लगा देते हैं तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार जिस वैद्युत अपघट्ट में आयनों की संख्या का मान अधिक होगा वह शीघ्र ही स्कंदित करेगा। तो एल के ऊपर कितना है? 3 आवेश है। तो रक्त के कणों को क्या कर देगा? स्कंदित कर देगा, और रुधिर का थक्का जम जाएगा। नंबर चौथा, रबड़ का स्कंदन। रबड़ का स्कंदन, चूँकि रबड़ जब प्लांट से निकाली जाती है तो उसमें सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता है, लसलसा चिपचिपा सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता है। इसको लैक्टेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टेस कहते हैं। इस लैक्टेस में 4% सांता के एस्टिक एसिड को मिला देते हैं। 4% सांता के एस्टिक एसिड को मिला देते हैं, जिससे लैक्टेस का स्कंदन हो जाता है। इस प्रकार रबड़ में उपस्थित लैक्टेस का क्या हो जाएगा? स्कंदन हो जाएगा। 5वां पॉइंट, आकाश का नीला रंग होना। आकाश का नीला रंग होना। तो आप जानते हैं प्रकाश में 7 रंग होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिनमें धूल मिट्टी आदि के कण इन 6 रंगों को अवशोषित कर लेती है, और नीले रंग का अवशोषण नहीं हो पाता है। जिससे आकाश में नीले रंग का प्रकीर्णन होता है। और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 6वां पॉइंट है नदियों का डेल्टा बनना। नदियों का
डेल्टा बनना, जहाँ नदी और समुद्र का जल आपस में मिलता है तो एक डेल्टा की आकृति बना लेता है। क्या बना लेता है? डेल्टा की आकृति बना लेता है, जिसे नदियों का डेल्टा बनना कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपका क्या है? सी वाटर है। ये क्या है? आपका रिवर वाटर है। चूँकि नदी के जल में SiO2 के पार्टिकल्स होंगे, मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे, क्ले पार्टिकल्स होंगे, और समुद्र के जल में NaCl, Na+ आवेश Cl- आवेश होगा, Mg++ Cl- आवेश होगा, SO4- आयन होगा, Ca++ आयन उपस्थित होगा। समुद्र के जल में विभिन्न प्रकार के लवण उपस्थित होते हैं, जैसे NaCl, MgCl2, CaSO4, MgSO4 आदि के लवण उपस्थित होते हैं, जो वैद्युत अपघट्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? वैद्युत अपघट्ट का काम करते हैं। और नदी के जल में बालू के कण, धूल मिट्टी आदि के कण उपस्थित होते हैं, जो ऋणावेशित कोलाइडी विलयन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ऋणावेशित कोलाइडी विलयन का कार्य करते हैं। जो होगा वैद्युत अपघट्ट, जो होगा ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। तो वैद्युत अपघट्ट के द्वारा ऋणावेशित कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाएगा, और एक नदी और समुद्र के जहाँ पर मिलना होता है वहाँ पे एक डेल्टा की आकृति बन जाती है। क्या बन जाती है? डेल्टा की आकृति बन जाती है, जिसे नदियों का डेल्टा बनना कहते हैं। अगली हेडिंग है धुएं का अपक्षेपण। धुएं का अवक्षेपण। कारखानों, बड़े बड़े शहरों में कारखानों की चिमनियों से धुआं निकलता है। क्या निकलता है? धुआं निकलता है, जिससे यह वायु को प्रदूषित कर देता है। क्या कर देता है? वायु को प्रदूषित करता है। वायु के प्रदूषण को रोकने के लिए कारखानों की चिमनियों में किसी धनावेशित धातु के गोले को लटका देते हैं। क्या कर देते हैं? किसी धनावेशित धातु के गोले को लटका देते हैं, जिससे धनावेशित धातु के गोले के द्वारा धुएं में उपस्थित कार्बन के कण अपक्षेपित हो जाते हैं। कार्बन के कण अपक्षेपित हो जाते हैं, जिससे कार्बन रहित धुआं हो जाता है। क्या होता है? कार्बन रहित धुआं हो जाता है, जिसे बाहर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। होता कैसे? जो कारखानों की चिमनी है उसमें धुआं होता है। धुआं कैसा है? ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। उसमें कार्बन के कण, प्रच्छिन्न प्रावस्था में कार्बन के कण उपस्थित है। तो जो धनावेशित धातु का गोला है, तो कार्बन के कण धनावेशित धातु के गोले से क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे, धनावेशित धातु के गोले के चारों तरफ लग जाएंगे। और धुआं कैसा हो जाएगा? कार्बन रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धुआं कार्बन रहित हो जाएगा, जिसे क्या करेंगे आप? चिमनी के द्वारा बाहर निकाल लेंगे और वायु का प्रदूषण नहीं होगा। इस प्रकार कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग खत्म। अगले वीडियो में पढ़ाएंगे अधिशोषण। क्या पढ़ाएंगे अगली वीडियो में?